जी सौरभ जी, दिलीप जी, अब आप में से जो भी शुरुआत करना चाहते हो। एक तो मैं जानता हूं आपका गुस्सा होगा के पाठक के खिलाफ, लेकिन मैं शिक्षकों से सवाल करता हूं, शिक्षकों ने अपने स्तर को इस स्तर पे क्यों गिरा लिया कि आज आपको के पाठक की फटकार सुननी पड़ रही? देखिए, सबसे पहले शिक्षक संघ तो बिहार में बना हुआ है, बहुत सारा शिक्षक संघ को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन शिक्षक संघ भी चुप्पी साध लिए हैं के पाठक के डर से। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोकतांत्रिक देश में और लोकतांत्रिक राज्य बिहार में, जो गणतंत्र की जननी बिहार है, और उस बिहार में आज शिक्षकों की और शिक्षक संघों की आवाज को जो है दबाने का प्रयास किया गया। और कोई भी शिक्षक संघ, आज कोई भी शिक्षक संघ बोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि रोज सैकड़ों बच्चे बच्चियां बेहोश हो रही हैं, गंभीर रूप से उनकी तबीयत खराब हो रही है। और जब ठंड का समय था तो कई बच्चियों की मौत हुई थी ठंड में भी। जब भीषण ठंड में स्कूल बंद रखना था, उसमें भी के पाठक जी ने स्कूल खोला था, और उस समय भी कई बच्चों की मौत हुई थी। और आज आप देखिए कि इस भीषण ठंड में 1:30 बजे तक स्कूल खुला रखने का क्या मतलब है? आप 10:30 बजे तक स्कूल खुला रखिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। 10:30 बजे आप स्कूल में छुट्टी कर दीजिए, लेकिन नहीं, इससे स्कूल नहीं पढ़े हैं ना। और गर्मी छुट्टी के नाम पे क्या किया गया? अप्रैल में गर्मी छुट्टी कर दी गई। चुनाव है तो चुनाव तो भाई मई में भी हो रहा है, अप्रैल में भी चुनाव हुआ था, और गर्मी छुट्टी ऐसे समय किया गया जिस समय गर्मी छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं थी। और उसमें भी 2 घंटा के लिए सभी शिक्षकों को आना ही था अनिवार्य रूप से। तो फिर कैसी गर्मी छुट्टी अपनी क्या, जिसमें सिर्फ 2 घंटा के लिए शिक्षकों को आने जाने में परेशान कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ के पाठक की नहीं है। क्या बिहार के एक अधिकारी के पाठक मुख्यमंत्री से ऊपर हो गए, शिक्षा मंत्री से ऊपर हो गए? आखिर बिहार के किसी नेता की क्यों नहीं चल रहे? अभी जो आपने अपने चैनल पे सुनवाया मुकेश सहनी जी का, तेजस्वी यादव जी का, तो तेजस्वी यादव जी सरकार में थे। तेजस्वी यादव जी भी जब सरकार में थे, उस समय भी के पाठक जी ने मनमानी किया था। तो उस समय तेजस्वी यादव जी की आवाज क्यों नहीं निकली थी? क्यों नहीं तेजस्वी यादव जी के पाठक को जो मन हुआ वो किए, चाहे सरकार किसी की भी रही हो? तो क्या बिहार में शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से ऊपर अब के पाठक हो गए? ये तो बड़े शर्म की बात है बिहार के नेताओं के लिए। और बिहार का शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? पहले के भी शिक्षा मंत्री थे, जो चंद्रशेखर सिंह थे, वो आरजेडी के ही थे, और तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे। उस समय भी के पाठक को जो अन्याय वो किए। छुट्टी के दिन, नवरात्रा के समय काउंसलिंग करवाई, स्कूल खुला रखे, भयंकर सर्दी में, ठंड में छुट्टी नहीं दिए, उससे भी बच्चों की मौत हुई। जब ठंड में बच्चों की मौत हुई थी उस समय तेजस्वी यादव जी ही सरकार में थे, और आरजेडी के ही नेता शिक्षा मंत्री थे। तो आज विपक्ष में तो बड़ी बड़ी बातें निकल रही इनकी। और उस समय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी विपक्ष के नेता हुआ करते रहे, तो उस समय वो लोग खूब बोलते थे सरकार के खिलाफ और के पाठक के खिलाफ। लेकिन कहते थे कि हिंदू के खिलाफ काम हो रहा है, हिंदुत्व के खिलाफ काम है कि रक्षाबंधन में स्कूल खुला हुआ है। सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री हैं, तो आज जब बच्चों की मौत हो रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, और आज जब पर्व त्योहारों में स्कूल खुला रहता है, तो आज विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी के मुंह से एक आवाज नहीं आता है। मतलब कुर्सी है कि कुर्सी एकदम हिलनी नहीं चाहिए, चाहे जनता की मौत हो जाए, बच्चों की मौत हो जाए, लेकिन कुर्सी हिलना चाहिए। इसलिए नीतीश जी के हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये लोग बोलते हैं ना नीतीश कुमार जी अभी हम आएंगे के पाठक के ऊपर। के पाठक, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और बाकी नेताओं पर अभी आएंगे। हम तो अभी शिक्षकों से पूछ रहे हैं, शिक्षकों ने अपनी हालत इस प्रकार से क्यों बना ली कि आज के पाठक को इस तरह के तुगलकी फरमान निकालने का उनकी हैसियत हो जाती है, या उनको कोई डर नहीं लगता है? क्या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि शिक्षक जो हैं उन्होंने अपनी हैसियत इस प्रकार से बना ली है, उनके ऊपर संदेह होने लगा है कि वो शिक्षण कार्य में शामिल नहीं होते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं, और इसलिए उन्होंने भयंकर ठंड में और भयंकर गर्मी में भी स्कूल खोलने का फरमान सुना दिया है, और उस पर वो अड़े हुए हैं? क्या ये उसकी वजह से ये निर्णय लिया जा रहा है?
बाकी अभी हम आएंगे उनके ऊपर। इस पर मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं, क्या शिक्षकों का इसमें कोई दोष है या नहीं है? देखिए, शिक्षकों का मुझे नहीं लगता कोई दोष है। अगर स्कूल नहीं जाते हैं शिक्षक तो वो दोषी है, उनका वेतन कटता है। स्कूल नहीं जाते हैं तो वेतन कटता है, लेकिन इसी स्कूल 1:30 बजे तक खुला या कहीं 10 पे फोटो खींच के भेजने का प्रावधान कर दिया गया। स्कूल में 3-3 बार फोटो खींच के भेजना रहता है अटेंडेंस शीट का शिक्षकों का, तो उसमें तो सब कुछ पता चल रहा है कि शिक्षक एब्सेंट जरूरत है, उनका वेतन कटता है। लेकिन इसमें 1:30 बजे तक स्कूल खुले रखने का कोई औचित्य नहीं था। आप 10:30 बजे स्कूल बंद कर दीजिए ना, 10:30 बजे तक ही चलाए तो भी तो शिक्षक को स्कूल आना ही पड़ेगा ना। इस भीषण गर्मी में जब मौसम सही हो जाएगा तब आप फिर टाइमिंग आप जैसे रखना है वैसे रखिए, लेकिन इतनी भीषण गर्मी है तो जब मौसम अनुकूल था तो स्कूल का निरीक्षण करने जाते थे, फोटो खिंचवाते थे, वीडियो बनवाते थे, चलवाते थे और अपने ऊपर फूल का वर्षा करवाते थे। लेकिन आज अब भीषण गर्मी है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, स्कूल में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, जो कि आज गर्मी में उनको गर्मी लगेगा तो गाड़ी से निकले, एसी गाड़ी से कैसे निकले, एसी ऑफिस से कैसे निकलेंगे, तो सिर्फ एसी ऑफिस में बैठ के उनको डिसीजन देना है। आज स्कूल का जाकर निरीक्षण करना चाहिए उनको ना, कि किसी स्कूल में क्या व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, ठंडे पानी की, स्कूल में बच्चे बीमार तो नहीं पड़ रहे हैं इस गर्मी में। तो आज के पाठक जाए एसी से बाहर निकल के निरीक्षण करें। और बिहार के शिक्षा मंत्री का क्या हैसियत है, पहले भी कोई हैसियत नहीं था, आज भी कोई हैसियत नहीं है। शिक्षा मंत्री नाम के लिए बेवजह जो है मंत्री के ऊपर खर्चा होता है, शिक्षा मंत्री का कोई काम नहीं है। और एक सवाल आपका था कि शिक्षक ने आपको ऐसा क्यों बना लिया, तो देखिए बिहार में जो शिक्षक जो है अपने शिक्षक संघों पे आश्रित कर लिए हैं कि शिक्षक संघ जो बिहार का है वो नेताओं का, किसी न किसी पार्टी का एक अंग बन गए, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, वो पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए हैं। और अधिकतर शिक्षक संघों के अपने बेटा बेटी का टिकट सकते हैं और इसलिए वो नेताओं का बस हमें हम मिलाते हैं और बाकी शिक्षकों के हित में लड़ाई नहीं लड़ते। नहीं तो आज तो शिक्षकों को सड़क पर उतर जाना चाहिए। उनको किस चीज का डर है? अगर उनको डर है कि के पाठक कार्रवाई करेंगे तो आप शिक्षक क्यों बनाए? नहीं बनाते शिक्षक संघ, बंद कर लीजिए शिक्षक संघ। बिल्कुल ठीक है, तो मैं अब आपको बात मानता हूं, आप जी बिल्कुल नहीं, शिक्षक उसके लिए जिम्मेदार नहीं। सौरभ जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड रुकिए। सौरभ जी, मैंने जो सवाल अभी दिलीप जी से पूछा है, एक बार मैं आपसे पूछ लेता हूं, उसके बाद मैं अभी आऊंगा माननीय के पाठक पर भी, चिंता न करिए आप। शिक्षक कितने जिम्मेदार हैं अपनी इस स्थिति के लिए, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। शिक्षक जिम्मेदार है, अगर को काम करना है, शिक्षकों को साथ में रखना है, शिक्षकों को में लेना है। सरकार की योजना है कि सरकार के जो भी नियम कानून है उसके तहत उनको शिक्षक तो आप टाइपिंग करिएगा 5 बजे से तो 5 बजे आएंगे, 6 बजे करिएगा 6 बजे। शिक्षक में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जिस बात का विवाद है वो है कि पाठक का तुगलकी फरमान लगातार, ये पहली बार नहीं है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलने की बजाय चौपट हो रही है। ये तो आप समझ लीजिए ना कि बेगूसराय हो, मुंगेर हो, शिक्षा में 2 दर्जन और भी है। देखिए 2 दर्जन लीजिए या मिशनरी के जो स्कूल है जहां पर सब सुख सुविधाएं हैं, बच्चे बस में आते हैं, गाड़ी से आते समय से आते हैं, और उसके बाद वहां पर स्कूल में भी उनके सब जो है मूलभूत सुविधाएं जितने भी है सब है। लेकिन दूसरे तरफ गरीब की बताइए ना, टीना के शेड में पढ़ते हैं, न टॉयलेट की व्यवस्था है, न उचित पेयजल की व्यवस्था है। ऐसे व्यवस्था बच्चे को है कि 6 बजे आपको निश्चित रूप से 6 बजे के पहुंच जाना है। परेशान है, इनके फरमान से बच्चे परेशान हैं, उनके गार्जियन परेशान है। अच्छा व्यवस्था को बदलने के लिए और शिक्षक मुझे लगता है प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक हो चाहे उच्चतर माध्यमिक हो, और जो एमएलसी है दर्जनों एमएलसी जाते हैं, चाहे वो मंत्री
गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।